हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है गेट द मैक्सिमम स्कोर। सो एज यूजुअल हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि देयर आर टू सॉर्टेड अरेज ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। सो लेट्स से मेरे वो दो सॉर्टेड अरेज हैं ए एंड बी। ठीक है, तो कुछ डिजिट्स ले लेते हैं। लेट्स से अरे ए में डिजिट्स हैं 1, 3, 5, 6, 9, 12, 14। ठीक है, तो अगर आप इस अरे को ऑब्जर्व करो तो ये एक सॉर्टेड अरे है और हर एक डिजिट डिस्टिंक्ट है। सिमिलरली हमारा अरे बी भी होगा, उसके अंदर डिजिट्स हैं 2, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, तो ये हमें दो सॉर्टेड अरेज दिए गए हैं और ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और हमको बोला गया है कि तुम किसी भी तुम्हें इस अरे को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है और तुम इस अरे का पहला एलिमेंट लाइक दोनों अरे में से कोई भी पहला एलिमेंट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है। तो आपने 1 देखा, फिर आप राइट गए, आपको 3 मिला, फिर आप और राइट गए, आप 5 पे पहुंचे। तो जब आप 5 पे पहुंचे तो ये जो 5 है ना, ये दूसरे अरे एलिमेंट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको डॉट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये तो आप जब भी कभी ऐसे एलिमेंट पे पहुंचते हो जो दूसरे अरे में भी प्रेजेंट है, देन यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज योर पाथ बाय स्विचिंग द अरे। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि जब आप जैसे यहाँ पे 5 पे पहुंच गए तो आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो, फिर यहाँ से वापस लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप बिना पाथ चेंज किए स्ट्रेट वापस लेफ्ट टू राइट जा सकते हो। बट लेट्स से मैं यहाँ पे अपना पाथ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना पाथ चेंज किया। ठीक है, तो मैंने 5 से अपना पाथ चेंज किया, फिर मैं कंटिन्यू किया लेफ्ट टू राइट। तो मैंने फिर 7 देखा, फिर 9 देखा। अब अगेन 9 जब है तो 9 दूसरे अरे में भी प्रेजेंट है, तो आई हैव एन ऑप्शन टू चेंज द पाथ बाय स्विचिंग द अरे और फिर यहाँ से कंटिन्यू करूँ। पर लेट्स से अभी मैं नहीं करना चाहता ये, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ राइट 11 एंड 13। तो इस तरीके से मैंने अपने अरेज को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स किया। तो अगर इस ट्रैवर्सल को मैं T1 नाम दूं, तो मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स एक्सप्लोर किए? 1, 3, 5। अब देखो यहाँ पे आपने जब पाथ चेंज किया था तो भले ही आपने 2 बार 5 देखा, बट आपको एक ही बार उसे कंसिडर करना है। ठीक है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो आपने ये सारे इंटीजर्स एक्सप्लोर किए अपने T1 ट्रैवर्सल पाथ में। तो जो भी इन एलिमेंट्स का सम होगा ना, वो इस ट्रैवर्सल का स्कोर होगा। तो इसको अगर मैं सम करूं तो इसकी वैल्यू आएगी 49। ठीक है, तो इसको स्कोर कहा जाता है कि ये आपके इस ट्रैवर्सल का स्कोर है। बट क्या हम स्कोर में इंटरेस्टेड है? नहीं, हम एक्चुअली मैक्सिमम स्कोर में इंटरेस्टेड है। तो प्रॉब्लम में हमें यही बोला है कि तुम्हें इस तरीके से अपने अरेज को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है सच दैट जो तुम्हारा स्कोर हो वो मैक्सिमम हो। सो इसी एरिया में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो बेसिकली मैक्सिमम स्कोर देगा। मैं उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 मैंने देखा, फिर मैं 3 पे गया, फिर मैं राइट गया 5 पे। अब आई हैव एन ऑप्शन टू चेंज राइट द पाथ, तो मैंने यहाँ पे पाथ चेंज किया। ठीक है, और फिर मैं वापस से लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू किया, 7 देखा, फिर 9 गया, और जब मैं 9 पे पहुंचा तो जो हमारा ब्लू लाइन से ट्रैवर्सल दिखा रहा है उसमें हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू कर दिया था, हमने पाथ चेंज नहीं किया था। बट लेट्स से मैं यहाँ पे पाथ चेंज किया हूँ, तो फिर मैंने ये पाथ चेंज किया, फिर मैंने 12 और 14 देखा। तो अगर मैंने ग्रीन ट्रैवर्सल को कंसिडर करूँ तो उसमें मैंने कौन कौन से इंटीजर्स देखे? 1, 3, 5, 7, 9 और अभी 11, 13 नहीं, 12, 14 देखेंगे हम। 12 और 14, तो इसका जो सम आता है दैट कम्स आउट टू बी 51। तो ये जो स्कोर है ना, ये मैक्स स्कोर है। और मैक्स स्कोर क्यों है? क्योंकि आप ट्राई करके देख लो, ऐसा कोई भी आपको ट्रैवर्सल नहीं मिलेगा इसके इसके अलावा जो आपको मैक्सिमम स्कोर 51 से ज़्यादा दे सके।
तो इसीलिए ये मैक्स स्कोर है, और हमको क्वेश्चन में भी बोला है गेट द मैक्सिमम स्कोर, तो यही हमसे स्कोर पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है. ओके, सो गाइज लेट मी क्विकली टेक वन मोर एग्जांपल ताकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई डाउट ना रहे. सो लेट्स से हमारा अरे ए है 2, 4, 5, 8 और 10, और अरे बी है 4, 6, 8 एंड 9. तो अगर मेरा इस तरीके से हमारे को दो सॉर्टेड एरेज दिया है, हमको लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, तो मैं बेसिकली वही वाला आपको ट्रैवर्सल दिखा रहा हूँ जिसमें मेरे को मैक्सिमम स्कोर मिलेगा. ठीक है, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 2. ठीक है, मेरा 4 आया, और 4 यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं अपना पाथ चेंज करूँगा. तो लेट्स से मैंने अपना पाथ चेंज किया, यहाँ पे आया मैं, और फिर मैं वापस से लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया. फिर 6, फिर 8. Now 8 again is present in another array. So let me say I switch the path. ठीक है, और फिर वापस से मैंने कंटिन्यू किया. तो मैंने कौन कौन से, तो मेरा स्कोर क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10. तो ये हो जाता है 6 10 20 30 30, राइट. और यही हमारा एक्चुअल में मैक्स स्कोर है. आप कोई भी और ट्रैवर्सल ले लो, इससे ज़्यादा स्कोर आप नहीं ला पाओगे. तो यही हमारा आंसर होने वाला है. ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. सो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सेम ही एग्जांपल लिया है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था डिटेल में, और मैंने ग्रीन से जो हमारा वो ट्रैवर्सल भी मार्क कर रहे हैं जो हमें मैक्सिमम स्कोर देने वाला है. तो ये प्रॉब्लम बस रेफरेंस के लिए मैंने लिया हुआ है. ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे. अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको विजुअलाइज करें. सो अगर जैसे कि हमारे पास दो अरे हैं ए और बी, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, राइट. अगर मैं ए से ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ट्रैवर्स करता जा रहा हूँ. ठीक है, और अगर मैं बी से जाता तो भी मैं किसी तरीके से ट्रैवर्स करता लेफ्ट टू राइट. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, राइट, जहाँ पे दोनों के एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट पे पहुंचूंगा जो दोनों जगह पे दोनों अरे में एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट इज लाइक अ मीटिंग पॉइंट, राइट. जैसे यहाँ पे ये 5 है, राइट. लेकिन अगर मैं ए से ट्रैवर्स करते हुए आता तो मैं 1 प्लस 3 ये सम लेके आता, राइट. इसको मैं लेट से एस ए 1 कह देता हूँ. ठीक है, और अगर मैं बी से ट्रैवर्स करता तो मैं क्या सम लेके आता, सिर्फ 2. पर अगर लेट से मैं इसको बोलता हूँ एस बी 1. ठीक है, सम बी 1. फिर और ये जो हमारा है, ये हमारा वो कॉमन पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 5, राइट. तो अब जब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस पाथ से आया हूँ या फिर इस पाथ से आया हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आई हैव एन ऑप्शन कि मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, इस एरे में भी जा सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, या फिर इस एरे में भी जा सकता हूँ. सो अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ तो क्यों ना मैं वो अरे लाइक वो वाला सम लूँ जो वो वाला पाथ लूँ जो हमको मैक्सिमम स्कोर देगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम स्कोर चाहिए, राइट. तो मैक्सिमम के लिए मैं वो वाला पाथ लूंगा जो मेरे को सबसे ज्यादा सम दे रहा है. तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 प्लस 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी ऑब्वियसली एस ए 1 जो है दैट इज गिविंग मी मोर वैल्यू, तो मैं एस ए 1 को कंसिडर करूंगा. ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इस 5 पे आ रहा हूँ. अब अगेन जब मैं यहाँ पे 5 पे आ रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे जाने का या फिर यहाँ पे जाने का. तो लेट्स से मैं दोनों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो फिर उस केस में मैं देखूंगा कि यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को क्या सम आएगा. तो अगेन मैं यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ या फिर मैं स्विच करके यहाँ से जा सकता हूँ. बट अगेन हम मीट करेंगे 9 पे, राइट, क्योंकि 9 दोनों जगह प्रेजेंट है. तो फिर अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे को क्या सम होता, 5 प्लस मतलब सॉरी 5 तो हो गया था, 6 होगा, राइट. सिर्फ तो ये हो गया हमारा 6. तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ एस ए 2, राइट. वैसे ही हमारा यहाँ नीचे वाला हो जाएगा 7. तो ये हमारा हो गया एस बी 2, राइट. तो अब यहाँ से मैं ये पाथ भी ले सकता था और ये पाथ भी ले सकता था और फिर यहाँ 9 पे पहुंचता जहाँ पे हम वापस मिल जाते. तो ऑब्वियसली मेरे को अगर मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो मैं मैक्सिमम वाला पाथ चूज करूंगा, राइट, जो कि होगा 7. सो ऐसे 1 मैंने लिया, फिर ये 5 मैंने कंसिडर नहीं किया था तो वो भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कॉमन मीटिंग पॉइंट, और फिर यहाँ पे मैंने 7 ले लिया विच इज एस बी 2. ठीक है,
इसको ब्रैकेट से कर देता हूँ डिनोट, ठीक है। फिर उसके बाद ये 9, यहाँ 9 पे पहुँच गया। फिर अगेन आई हैव एन ऑप्शन कि मैं यहाँ इस वाले एरे में जा सकता हूँ या फिर इस वाले एरे में जा सकता हूँ। तो अगर मैं इस वाले एरे में जाता हूँ तो देन इट्स लाइक 12 प्लस 14, राइट, विच विल बी SA3, या फिर मैं इधर जा सकता हूँ 11 प्लस 13, राइट, ये वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारा SB3। अगेन अगर मेरे को मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा वाला लूंगा, तो ये मेरा SA3 मैक्सिमम होने वाला है, तो मैं SA3 को कंसिडर करूंगा। तो मैंने ये कंसिडर किया था, ये कंसिडर किया था और ये कंसिडर किया था। तो अगर मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो SA1 कितना होगा, 1 प्लस 3 4, राइट, 4 प्लस ये 5 प्लस SB2 की वैल्यू थी 7 प्लस 9 प्लस SA3 की वैल्यू थी 26। तो अगर मैं इसका सम निकालूं तो दिस इज 9 प्लस 9 18 प्लस 7 इज 25 प्लस 26 इज 51, जो कि हमारे मैक्स स्कोर के इक्वल है और ये हमारा आंसर है। ओके, सो गाइज अगर मैं समराइज करना चाहूँ जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, तो वो ये है कि जैसे हमारे पास दो अरे थे A और B, तो अब मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैक्सिमम स्कोर आएगा या फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैक्सिमम स्कोर आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे थे, हम दोनों को कंसिडर कर रहे थे। और पर मुझे पता है कि जहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट को इनकाउंटर करते हैं जो दोनों अरे में प्रेजेंट है, दैट इज लाइक अ मीटिंग पॉइंट, राइट, क्योंकि वहाँ से मैं किसी भी अरे में जा सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से उसको मीटिंग पॉइंट डिनोट कर सकता हूँ। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमको पता नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर आएगा या फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर आएगा, इसलिए हम दोनों कंसिडर करते हैं, हम दोनों का सम निकालते हैं SA1 और SB1, राइट। और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, लेट्स से कॉमन मीटिंग पॉइंट की वैल्यू थी x, तो मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है ना, मैं उस पाथ से आया। तो अगर लेट्स से मेरा SA1 मैक्सिमम था, लाइक इसमें ज़्यादा वैल्यू थी इसकी SB1 से, तो ऑब्वियसली मैं इस पाथ से आऊँगा क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करेगा मेरे मैक्स स्कोर में, राइट। फिर इसलिए फिर जो मेरा आंसर होगा उसमें मैं SA1 डाल दूंगा प्लस अब ये जो एलिमेंट है x, ये आ गया। वापस से मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ओपन है, राइट, कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ। अगेन एक कॉमन मीटिंग पॉइंट आएगा, लेट्स से y, राइट, जहाँ पे वापस से ये दो अरे मिलेंगे। बट अगर मैं ये पाथ लेता तो लेट्स से मेरा सम आता SA2। अब ये जो SA2 सम है वो यहाँ से सम है, राइट, क्योंकि अगर मैं ये पाथ लेता तो ये सम आता, तो SA2 है और ये है SB2। तो यहाँ से अगर मैं पाथ लेता तो ये सम आता। तो अब इसमें से जो भी मैक्सिमम आएगा मैं वो वाला पाथ ले लूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं लेट्स से SB2 का ज़्यादा वैल्यू है तो मैं SB2 लूँगा। फिर अगेन y इज अ कॉमन मीटिंग पॉइंट, वो मैं ले लूँगा। फिर अगेन दो ऑप्शन, इस पॉइंट से मेरे पास दो पाथ है, मैं ये भी जा सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं ये पाथ लेता तो लेट्स से मेरा सम आता है SA3, SA3 यहाँ से सम है, ठीक है। वैसे ही ये हो जाएगा SB3, ये सम। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम है, लेट्स से SA3 मैक्सिमम है, तो मैं SA3 को सम कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर से मैक्सिमम स्कोर एज एन आंसर निकाल सकता हूँ। तो यही मैंने किया है, ये मेरा सोल्यूशन है। सो अगर ये सोल्यूशन अभी समझ में आ रहा है तो हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो गाइस अगर हम कोड करते वक्त ये विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में रखे तो कोड करने में काफ़ी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। क्योंकि अब हम अरे के साथ डील कर रहे हैं तो हमको उसकी लेंथ मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं उसकी लेंथ ले लूँगा, एन में मैं अरे ए की लेंथ स्टोर करूँगा और एम में मैं अरे बी की लेंथ स्टोर करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम पार्शियल सम्स निकाल रहे हैं, राइट, SA SP, तो इसलिए मैं पार्शियल सम्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इनिशियलाइज ही कर लेता हूँ, SA इक्वल टू 0, SP इक्वल टू 0, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आंसर भी स्टोर करने वाले, राइट, एक वेरिएबल में, तो मैं आंसर भी 0 से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। उसके बाद क्योंकि अरे है तो मेरे को इसको इटरेट करना पड़ेगा, तो मैं वेरिएबल्स उसके लिए भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई जो मेरा अरे ए को इटरेट करने के लिए यूज होने वाला है, इनिशियली 0 है। जे जो अरे बी को इटरेट करने के लिए यूज होने वाला है, वो इनिशियली 0 है। इस तरीके से मैं अपने सारे वेरिएबल्स पहले इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
जब तक इन दोनों अरे में एलिमेंट्स हैं कंपेयर करने के लिए, उसको मैं इस कंडीशन से डिफाइन करता हूँ, व्हेन not this, I is less than n and j is less than m। तो जब तक दोनों अरे में एलिमेंट्स है कंपेयर करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि देखूंगा कि दोनों में से अगर कोई छोटा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं कंडीशन लिख दूँ। अगर अरे ए जो आई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है अरे ए में, अगर वो छोटा है जे जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है अरे बी में, तो मैं क्या करूँगा कि एस ए में वो ऐड कर दूंगा और अपना आई भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मेरा बी जे इज लेस देन ए ऑफ आई, तो मैं एस बी में वो पार्शियल सम ऐड कर दूंगा और फिर जे को इंक्रीमेंट करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि मेरे को, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे को पता नहीं है कि मेरे को अरे यहाँ से ट्रैवर्स करूंगा तो मैक्सिमम स्कोर आएगा, फिर यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा तो मैक्सिमम स्कोर आएगा, तो मैं दोनों के पार्शियल सम कैलकुलेट करता हूँ। अब ये पार्शियल सम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे सम ऐड, मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये पार्शियल सम क्या होगा। तो वो कंडीशन क्या है, जब तक हमारे दोनों मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंचता जहाँ पे दोनों, मतलब उस एलिमेंट पे नहीं पहुंचता जो दोनों एरे में प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी ये इससे छोटा है तो मैं एस ए में ऐड करता रहता हूँ। जब भी एस बी में एस ए मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू से छोटा है बी, तो मैं उसको एस बी में ऐड करता रहता हूँ। तो ऐसे मैं धीरे धीरे इसमें ऐड कर रहा हूँ, फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ, फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ, फिर इसमें ऐड कर रहा हूँ, और ऐसे ऐड करते करते मैं एस ए और एस बी की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस हम इस पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये वही कंडीशन है कि अगर ये छोटा है तो इसमें ऐड कर दो, अगर बी वाला छोटा है तो इसमें ऐड कर दो और आगे बढ़ो। और फाइनली एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये दोनों मीट नहीं होंगे, लाइक दोनों कंडीशन मीट नहीं होंगे। इन दैट केस ये भी इस ये एलिमेंट में जो वैल्यू थी वो इससे छोटी नहीं है, और ये एलिमेंट में जो वैल्यू थी वो इससे छोटी नहीं है। दैट मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हमने क्या देखा था कि जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो हम वो पार्शियल सम लेंगे जो हमें मैक्सिमम, जो ज़्यादा वैल्यू होगी जिसकी, क्योंकि वो हमारे मैक्सिमम स्कोर में हेल्प करेगा। तो मैं सबसे पहले तो अपने आंसर में ऐड कर देता हूँ, राइट, मैक्स ऑफ एस ए कमा एस बी। ठीक है, हमने ये पार्शियल सम ऐड कर दिया और फिर ये जो कॉमन एलिमेंट है ये भी हमें ऐड करना है। तो हम प्लस कर देंगे ए ऑफ आई, बी ऑफ जे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल हैं क्योंकि। उसके बाद अब ये पार्शियल सम का मेरे को कोई यूज नहीं है, राइट, हमने मेरा आंसर में डाल दिया। अब मेरे को पार्शियल सम फ्रेशली कैलकुलेट करना है इसके आगे, तो इसलिए मैं एस ए को ज़ीरो कर दूंगा, फिर एस बी को भी ज़ीरो कर दूंगा, और फिर अब क्योंकि आई और जे मेरे दोनों यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं तो अब उनको आगे बढ़ना है दोनों केस में, तो इसलिए मैं दोनों को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक दोनों, मतलब आई और जे उन एलिमेंट्स को पॉइंट करें जब तक खत्म नहीं हो रहा है यार, राइट, लाइक दोनों एलिमेंट में वैल्यू है तब तक, दोनों अरे में वैल्यू है तब तक। बट एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये आई खत्म हो जाएगा और जे अभी भी इस पॉइंट पे होगा जहाँ पे वो खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी एलिमेंट्स हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो इन दैट केस मेरे को ये इस कंडीशन का भी तो टेक केयर करना है, राइट। तो मैं जब ये लूप खत्म हो जाता है तो मैं क्या करूँगा कि वाइल आई इज लेस देन एन, मतलब कि जे खत्म हो गया था पर आई खत्म नहीं हुआ था, इन दैट केस मेरा एस ए पूरी तरह कैलकुलेट नहीं हुआ था, राइट। तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा एस ए प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, और फिर उसको इंक्रीमेंट भी कर दूंगा प्लस प्लस। वैसे ही दूसरी कंडीशन के, लेट से मेरा आई खत्म हो गया था पर जे खत्म नहीं हुआ था, राइट। तो फिर जे मतलब एस बी मेरा पूरी तरह कैलकुलेट नहीं हुआ था, तो जब तक जे कम है तब तक मैं एस बी प्लस इक्वल टू बी ऑफ जे कर दूंगा, प्लस प्लस भी करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। इस तरीके से मेरा एस ए और एस बी दोनों इस कंडीशन के बाद पूरी तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अभी इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मुझे मेरे आंसर में ऐड करना है, राइट। तो आंसर विल बी प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ एस ए और एस बी। और ये होने के बाद हमने बेसिकली अपना अरे पूरी तरीके से लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर दिया है, और अब बस हमें उसे
रिटर्न करना है जो भी हमने आंसर अभी तक कैलकुलेट किया था। तो यही हमारे सोल्यूशन का कोड होगा। सो फ्रेंड्स, यही वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो भी हमने सॉल्व किया, और ये कोड एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसलिए मैं वापस से इसे टाइप करके आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो बस इसको एक बार, एक डिफरेंस है इसमें कि इन्होंने क्या बोला है कि ये आंसर जो है ना ये काफ़ी लार्ज हो सकता है, तो आप इसका मॉड लेके रिटर्न करो। तो मैंने बस वही सेम टू सेम ही कोड है, बस लास्ट में एक उसका मॉड लेके मैंने रिटर्न किया। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो बस इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं सबमिट करके, एक्सेप्टिंग। सो गाइज, ये काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो हमने अभी डिस्कस किया। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट, एंड सब्सक्राइब टू कोडिंग बेस्ड। तब तक के लिए बाय।